हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और इतना अच्छा करेंगे कि आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपको पेपर में लिखने के लिए बहुत आसानी जाएंगी। सिर्फ आप एक वीडियो देख लो एक्सरसाइज का, फिर कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज का तो आप वो लिख पाओगे, इतनी गारंटी है। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, मैं थोड़ा ही ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं तो हमको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। चलो जल्दी से बुक लेकर बैठ जाओ। तो आज हम ये करने वाले, तो जल्दी से बुक लेकर बैठ जाओ। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले रीड करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है, मैच द फर्स्ट कॉलम विथ approximate entries in the second and third column and remake the table। मतलब फर्स्ट कॉलम दिया है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर दिए, तो मैं लिख देती हूँ नंबर, कॉलम 1, कॉलम 2 और यहाँ पर कॉलम 3। तो यहाँ पर मैं लाइन बना लेती हूँ, जिससे क्या होगा, हमारी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। तो देखो, अब लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है देखते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले क्या है, नेगेटिव। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर नंबर दे देती हूँ। मतलब फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पर मैं ABCD लिखूंगी, ABCD वगैरह लिखूंगी। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, मतलब मैं A लिख देती हूँ। यहाँ पर नंबर लिखूंगी और यहाँ पर रोमन नंबर लिखूंगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले ABC, मतलब B वाला, दूसरा कौन सा होगा, B होगा, और तीसरा हमारा C होगा। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। कॉलम 2 में फर्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। नेगेटिव एक्सेलरेशन में कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं रहता है, मतलब एक ऑप्शन चला गया। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, हाँ डिक्रीज होता है। फिर अगला भी हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, फिर हम मतलब पता लगा पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और थर्ड है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। नेगेटिव में इंक्रीज होगी नहीं और कांस्टेंट भी नहीं रहेंगी, तो क्या रहेंगी, तो रहेंगी डिक्रीज होंगी। नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना, माइनस मतलब क्या करते हैं हम, किसी भी 4 - 2 है तो क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इससे ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर मैं नंबर लेने वाली थी, तो A का 2 आएगा। क्या आएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज। अब देखो, कॉलम 3 में क्या दिया गया है, फर्स्ट है, a car initial at rest reaches a velocity of 15 km/h in 10 seconds। मतलब पहले जो कार थी वो मतलब रेस्ट में थी, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर स्पीड गई, फिर वो 50 km/h 10 सेकेंड में आ गई। दूसरा ऑप्शन है, वो अ व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर/सेकेंड। मतलब एक कार जो है वो जितने किलोमीटर से चल रही थी उतने किलोमीटर में चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और यहाँ देखो, द व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकेंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब एक कार, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर एक कार चल रही है, वो 10 मीटर/सेकेंड के बाद वो रुक गई 5 सेकेंड के लिए। तो क्या हो गया, स्पीड ज्यादा थी, कम हो गई, रुक गई, मतलब क्या हो गई, कम हो गई, हुई ना डिक्रीज, ज्यादा थी फिर कम होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर 3। ये तो ऐसा हो गया 1 2 3 बराबर। अब देखो बी का, बी है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन 1 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी, हमें पता है कांस्टेंट नहीं रहते हैं पॉजिटिव में। और द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ये तो हो गया है, किस में चला गया, ए में ही चला गया। तो रहे क्या, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। हाँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएंगे यहाँ पर, 3 आएगा। कॉलम 3 में देखो पहला तो चला गया। पहला क्या है, अ कार इनिशियल एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। मतलब कार जो है वो पहले रेस्ट में थी, फिर वो चलने लगी। अब देखो एक कार है, ये रेस्ट में थी पहले ही, फिर ये चलने लगी, तो इसका डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन की इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्या, नहीं इंक्रीज होगा। तो देयरफॉर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, मतलब कौन सा, सॉरी यहाँ पर हम रोमन नंबर लेने वाले थे, और यहाँ पर कौन सा 1। अब रहे क्या, 0 में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कांस्टेंट होता है, इतना पता है हमें। तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, 0 एक्सेलरेशन। रिमेन्स कांस्टेंट कहाँ दिखता है, फर्स्ट में दिखा, यहाँ पर कहाँ पे दिखा, यहाँ पर सेकेंड में दिखा। बस हो गया हमारा फर्स्ट टेबल खत्म। इतना इजी था, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं रहता इसमें। तो मैं आज आपको दो ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 3, और फिर हम ब्रेक लेंगे और बाकी का हम दूसरे लेक्चर में डालेंगे। चलो तो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस एंड मतलब क्लैरिफाई द डिफरेंस। और इसमें हमें सबसे पहले दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके लिखवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। पहले मैं डेफिनेशन मतलब जितने यहाँ पर पॉइंट मतलब रहते हैं उतने मैं आपको बताऊंगी, और मैं मतलब फिर से मिटाऊंगी फिर से, इसलिए आपको मेरे साथ नोट करके जाना है या फिर स्टॉप करके लिखना है। तो देखिए आपको आता होगा तो आप लिखना चालू कर दो, आपको डेफिनेशन भी आती होंगी तो लिखना स्टार्ट कर दो, मेरा इंतज़ार मत करो, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगी पर आपको भी आना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है, मेरी लैंग्वेज में मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मतलब मेरे को आता है, जब पूछने को आता है तब। डिस्टेंस इज द actual path traveled, क्या लिखेंगे, 1 point to another, it's called a distance। इतना पता है हमको कि डिस्टेंस क्या होता है। सेकेंड में यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख दो, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, एक जगह से कहाँ कितने भी जगह ट्रैवल करना। अब शीतल यहाँ से निकली, वो यहाँ उसके दोस्त के घर जाएंगी, फिर यहाँ से इसके दोस्त के जाएंगे, यहाँ से स्कूल जाएंगे, वो जैसे भी जाएंगे क्या करेंगी, ये
वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, फिर यहाँ पर स्कूल होगी, वहाँ आ जाएंगे। मतलब कुछ उसका डिसाइड नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से है ना, यहाँ पर स्कूल है ना, वो किसी को नहीं दिखती। रीमा क्या है ना, उसकी बहन किसी को नहीं दिखती, ना वो उसके दोस्त को दिखती, ना किसी को दिखती, वो सीधा अपने स्कूल चली जाती। बस इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। और एक बता दूं, आप यहाँ से गए, यहाँ से गए और ऐसे वापस इधर आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। मतलब आप यहाँ चल के गए, फिर यहाँ रुके, फिर वहाँ से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, तो ये हमारा 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दूसरा क्या है डिफरेंस, तो दूसरा बताती हूँ मैं, ये रब कर देती हूँ पहले। देखो दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लेंगे इट इज ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी और ये कौन सी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पता नहीं है तो आप जाकर क्या बोलते हैं उसको, मेरे चैनल पर जाकर मैंने 3 in 1 इस सीरीज में मैंने ये बताया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। अब देखो, डिस्टेंस में बी नॉट 0 और यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट में भी 0, सॉरी हाँ मैं बराबर है, निगेटिव चाहिए इधर, निगेटिव 0 हो सकता है, निगेटिव चाहिए, यहाँ पर भी निगेटिव चाहिए। तो देखो डिस्टेंस ये निगेटिव भी हो सकता है और डिस्टेंस ये निगेटिव नहीं हो सकता। क्या हम कहते हैं, क्या मैंने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर पॉजिटिव है, मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ से -1, हम ऐसा नहीं कहते क्योंकि स्पीड कभी में माइनस, ये डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, मतलब निगेटिव नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। आपको दिखने लगता है, 1 मिनट, तो देखो निगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और ये नहीं हो सकता है। और एक हमारा लास्ट डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा से बॉक्स रफ कर देती हूँ आपको दिखने के लिए। देखो डिस्टेंस इज रिलेटेड टू किससे, स्पीड, एक हमारा 4th पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, मैंने बताया आपको, रिलेटेड होता है वेलोसिटी। आप ये वेलोसिटी लिख दो। तो देखिए हमने ये डिफरेंस बिटवीन कवर कर लिया है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो क्या है। तो देखो मैंने अब ये क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम मतलब बॉक्स में निकाला, डायरेक्टली लिख दिया है। तो आप अपने बुक में डायग्राम के साथ निकालना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैं सादी आपको डेफिनेशन बताती हूँ, एकदम मतलब सीधी सीधी। इफ एन ऑब्जेक्ट covers क्या इक्वल डिस्टेंस in equal
interval of time is called as क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ सिर्फ क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ इतना करना, ये सिर्फ याद मत रखो, समझो क्या उसमें क्या कहा गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it's called as यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने क्या किया मैं बताऊँ क्या, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखो यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, मतलब इसमें क्या किया है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटर ऑफ टाइम में कवर करता है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटर ऑफ टाइम में कवर करता है, उसका हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स on equal distance in equal interval of time, on equal distance in equal interval of time is called as क्या, मतलब if an object जब unequal मतलब कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा कम, ऐसे मतलब कम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मैं ये पहले रफ कर लेती हूँ फिर आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखो ये हमारा सेकेंड होगा पॉइंट, तो लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म में क्या होंगी, जो स्पीड होंगी, द स्पीड ऑफ द, सॉरी ज़्यादा ही बड़ा हो गया, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होंगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्पीड तो कांस्टेंट ही होंगी ना, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी। यहाँ पर क्या होंगी, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज क्या होंगी, अनकॉन्स्टेंट होंगी। यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या होंगी, अनकॉन्स्टेंट होंगी। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। बस ये लिख सकते हैं आप, पहले डेफिनेशन लिख देने का फिर लिखने का यूनिफॉर्म में कौन, और कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत क्या उसमें कहा गया है, क्योंकि आप अभी क्या बोलते उसको लर्न कर लेंगे, फिर आपको बहुत तकलीफ जाएंगे। आप जब 12th में जाएंगे तब आपको बहुत तकलीफ जाएंगे लर्न करने, तब तो आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले मिलेंगे, इसलिए रटो मत समझो, बस इतना ही कहना। और ये वाला नोट कर लो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल जैसा हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वन, तो देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको ये वाला टेबल जो है वो सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमको इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन 1 से सॉल्व करना है, मतलब 1 दिया है उसके ऊपर रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो देखो गिवन में क्या दिया है, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमें, 2 दी है।
ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4 दिया है। टी मतलब टाइम कितना दिया है, 3 दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, वी फाइंड क्या, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी फाइंड करनी। तो देखो, तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस 80, देखो आपने। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो v तो हमें फाइंड करना है, तो v तो वैसा ही रहेगा। u क्या है हमारा, 2 है, 2 करेंगे। प्लस a क्या है हमारा, 4 है, तो 4 करेंगे। और t मतलब टाइम क्या है हमारा, 3 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। कभी भी ऐसा हो u इक्वल टू ऐसा, मतलब सपोज आ जाए तो इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपको पता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। तो देखो, तो ये लिख दिया हमने। तो v इक्वल टू 2 प्लस 4 और 3 को करो, 4 3 ज़ा 12, देयरफॉर v इक्वल टू 14। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा लगता है। देयरफॉर क्या v इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 14 हो गया। और यूनिट क्या लगाएंगे बच्चों, वहाँ पर यूनिट दिया है हमें, क्या दिया है, मीटर सेकेंड। बस खत्म। इसमें है ही क्या, इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है ये समझ में आना चाहिए बस। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है, ये रख कर लेते हैं। देखो, अब गिवन में हमको यू नहीं दिया है, गिवन में हमको वी दिया है। वी कितना है, 20। और क्या दिया है, ए दिया है क्या, हाँ ए भी दिया है। ए कितना है हमारा, 5 है। और टी कितना है, 2 है। और हमें क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। A5, देखो A5 दिया है और T2 मतलब टाइम 2 दिया है, 2 सेकंड दिया है। और V क्या दिया है, V दिया है 20 मीटर सेकेंड। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। तो हमने पहले किया वैसा ही, पहले क्या करेंगे, देयरफॉर V इक्वल टू यू प्लस 80। चलो वैल्यू पुट करो। 20 इक्वल टू यू क्या है, u प्लस ए क्या है हमारा 5 इंटू टी क्या है हमारा 2 है, तो 2। तो देखो 20 इक्वल टू, पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10। ओके, इतना क्लियर है। और 20 इक्वल टू यू प्लस 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, दिख रहा है आपको प्लस है। तो हमको पता है कि नदी पार करके जाएगा तो भीग के जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, मतलब उसको बुखार आ जाएगा, बुखार मतलब -डिग्री हो जाएगा उसका बुखार, ऐसा समझ लो। 20 - 10 इक्वल टू यू, देयरफॉर यू इक्वल टू 10। यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर सेकेंड। हो गया सॉल्व। 10 हमारा आंसर आ गया है। क्या इसमें इतना इजी है ना, बहुत इजी है। सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है। और आप ये जरूर लिखो कि गिवन में क्या दिया है और टू फाइंड हमको क्या करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और जो हमारे चेक करने वाले होते हैं उनको लगता है कि भाई ये लड़का लड़की मतलब इसको बहुत कुछ आता है, इसलिए इसने इतना अच्छा लिखा, मतलब ये होशियार, मतलब हम बोलते उसको, वो है। तो आप ये जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमको तो वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 में दूसरा येलो वाला बॉक्स दिया है, येलो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मतलब उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। येलो बॉक्स चालू है। सबसे पहले दिया है D1। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तो U है हमारा क्या है 5, A है हमारा 12 और T है हमारा 3 और
टू फाइंड में है हमारी डिस्प्लेसमेंट बेटी। ओके, समझा इतना। जैसे हमने कहाँ से लिखा तो आपको पता है, हमने बुक से लिखा, बस उतना ही आना चाहिए। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80, इतना क्लियर है। स्क्वायर, इतना क्लियर है। चलो पुट करो, वैल्यू पुट करो। यस तो हमें फाइंड ही करना है, मतलब यस ऐसा ही रहेगा। यू कितना है 5, कुछ ने तो मैंने पहले बताया मल्टीप्लिकेशन होता है। टी कितना है हमारा 3 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ए कितना है हमारा, इधर क्या है कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो इधर ए क्या है हमारा, ए है हमारा 12 और टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 3 ज़ा 15 प्लस हाफ इंटू 12 3 का स्क्वायर 9, ये 2 से 6 6 9 ज़ा 54 इंटू ये 15 1 ज़ा 15, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15 प्लस 24 करो, ये प्लस है, देखो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, ये इसमें प्लस हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि हाफ इंटू, यहाँ पर प्लस है लगता है, हाँ हाफ इंटू यहाँ पर क्या है 80 स्क्वायर, मतलब मैं आपको ये फिर से बताती हूँ। तो मुझे पता है आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। अब देखो 2 6 12, 6 इंटू 1, देखो पहले s इक्वल टू 15, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 15 प्लस 6 इंटू 9, तो पहले ये सॉल्व करो, 6 इंटू 9 54, तो और यहाँ से और इसकी एडिशन करो, 54 प्लस 15, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 1 6, तो therefore x is equals to 69 मीटर। आ गया आंसर, बस खत्म। क्या हो गया, खत्म। चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे, येलो ही बॉक्स शुरू है पर उसका सेकंड नंबर का शुरू है। देखो गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले देखो गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है u दिया है u इक्वल टू 7, और अब हमें टू फाइंड में आएगा हमारा, टू फाइंड में आ जाएगा हमारा a, क्योंकि a नहीं दिया है, और t दिया है हमको 3, सॉरी ऊपर दिया है, नीचे का चाहिए 4, और यहाँ पर s दिया है हमको 92, और एक्सक्लूशन फाइंड करना है, मतलब u दिया है 7 और एक्सक्लूशन फाइंड करना है, और t दिया है 4 और s दिया है 92। तो इक्वेशन नंबर 2 में चलो ऐड करो, क्या है, यस देयरफॉर x इक्वल टू क्या है u t प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, u t प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, यस दिया है 90, पुट अप द वैल्यू। चलो पॉज करो वीडियो और पहले पुट अप वैल्यू करो, चलो चलो जल्दी जल्दी। तो देखो 92 इक्वल टू यू क्या है 7, टी क्या है 4 प्लस हाफ इंटू ए क्या है फाइंड करना है, टी क्या है 4 स्क्वायर। 92 इक्वल टू 7 4 ज़ा 14 प्लस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा लगता है, 2 मिनट, अब दिख रहा है, हाँ, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 कितने का 7 14 होता है 7 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 92 इक्वल टू, सॉरी 7 आएगा पहले 7, और मैंने बताया ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको ये पूरा हटा दो अब माइंड से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए ही हो जाएगा,
प्लस ए इंटू 16। तो देखो इधर 92 इक्वल टू 7 प्लस ए इंटू 16। तो 92 को हम क्या करेंगे, 92 को 60 में डिवाइड में ले जा सकते हैं क्या? हाँ ले जा सकते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, तो देखो हमारा ये आ गया। आगे की स्टेप तो आपको करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले इसमें पढ़ाया है, तो आपको ये पूरी आगे की स्टेप आनी चाहिए, और ये आपको करनी है। और मुझे आंसर कमेंट में डालना है अभी के अभी। चलो डालो, जल्दी से डालो। इतनी इजी स्टेप है, आप 2 मिनट में बजाते ही सॉल्व कर दोगे। चलो जल्दी। और मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है वो करो, डिवीजन होगा कुछ भी होगा करो, और मुझे कमेंट में डालो। ये आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ, मैं कराऊंगी, तो आप स्किप करके वहाँ पर आ जाएंगे और वो देख लेंगे, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगी, आपको ये खुद ही करना होगा। तो देखो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स पर चलते हैं, उसमें भी मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ, ऐसा ही आधे तक करवाऊंगी, फिर आपको करना होगा। तो देखो ग्रीन बॉक्स में आते हैं, कौन से बॉक्स में आते हैं, ग्रीन बॉक्स। ओके, तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, देखो गिवन में दिया है सबसे पहले u दिया है, u इक्वल टू 4, a इक्वल टू 3, और टू फाइंड में आएगा s फाइंड करना है, ध्यान दो, और v स्क्वायर इक्वल टू 8। ओके, इतना समझ में आ गया। सोल्यूशन करते हैं, सोल्वन करते इसका। तो देखो थर्ड इक्वेशन में डालना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करो। ये क्या गंदा दिख रहा है, मैं इसको चलो वैल्यू पुटअप करो, तब तक मैं स्टॉप करती हूँ। आप जल्दी से वैल्यू पुटअप करो, इतना इजी आपको आना ही चाहिए। क्यों नहीं आएगा, आपको आना ही चाहिए। तो देखो v स्क्वायर हमको 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे। u स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दिया है 3 इंटू एस। तो हमें फाइंड करना है, प्रॉपर लिखो। मतलब मैं कौन सी भी, मतलब मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो आप भी कहा भी लगा देंगे, थोड़ा अच्छे से लिखो, मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर मार दो। इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, अरे ए की वैल्यू दी है ना हमको, यस, और 16 प्लस 3 6 एक्स। चलो एडिशन करो, चलो जल्दी कमेंट में डालो एडिशन करके। तो देखो करो जल्दी, 16 प्लस 6 5 कितना हो जाता है 30। चलो फर्स्ट पॉज करके एडिशन करो, चलो 1 मिनट, सॉरी मुझे लगा ये 5 है, यहाँ पर हमारी थोड़ी स्टेप गलत आ गई। ये एस है, हमारी 5 नहीं है, मेरा एस क्या लगता है 5 ही लगता है, मैं ऐसे निकालूंगी, उससे क्या लगेगा 5 लगेगा। 6 आ गया, तो 16 प्लस 6 करो, कितना होता है, चलो करो पॉज करके। मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। चलो जल्दी से, 1 मिनट, हमारा थोड़ी सी यहाँ स्टेप गड़बड़ में आ रही है। देखो 8 इक्वल टू 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 17 हो जाएगा, तो देखते हैं। 16 टू 17 प्लस 16 प्लस 2 17, और ये मल्टीप्लाइड बाय 3। चलो करो बार, 17 इंटू 3 कितना होता है, तो हाँ अब बराबर है। देखो 17 इंटू 3 54, 8 इक्वल टू 54, देयरफॉर 54 अपॉन 8, सॉरी यहाँ पर एस लिखो, इक्वल टू एस लिखो। 8 1 जार 8, 8 कितने का 54 होता है। चलो जल्दी कमेंट में डालो 8। तो यहाँ पर लिखती हूँ, जगह भी कम पड़ रही है, यहाँ पर लिखती हूँ देयरफॉर एस इक्वल टू कितना 8, और
यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो गिवन में मैंने सब लिख दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। अभी मेरे सामने ये सॉल्व करना है, जल्दी से पहले स्टॉप करो, सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। चलो 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 जल्दी से 8.4 यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू जो है इसमें वैल्यू पुट करो, गिवन में दी हुई वैल्यू पुट करो। चलो चलो तो देखो पुट करते हैं, थोड़ा इधर इधर लिखते हैं हम, क्योंकि फिर हमको क्या होती है, जगह कम पड़ जाती है, फिर हमको सॉल्यूशन फिर थोड़ी थोड़ी जगह में लिखना पड़ता है। तो टू फाइंड कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो 10 का स्क्वायर करो, इक्वल टू स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है। 2 इंटू a कितना दिया है, y। और ये पॉइंट देख कर घबराओ मत, कुछ नहीं इस पॉइंट में, अभी हट जाएगा ये पॉइंट। कुछ टेंशन ही मत लो कि चलो यहाँ पर तो पॉइंट आ गया, फिर अभी हम ये सॉल्व कैसे करेंगे, फिर ये कैसे करेंगे। कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ बस, कुछ टेंशन मत लो। 10 का स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर वैसे ही लिख दो, 2 5 10 कर दो, इंटू 8.4 करो। चलो ये सॉल्व करो। चलो क्या आएगा मुझे पता है, यू स्क्वायर प्लस 8.84 ऐसा आएगा क्या, 0.0 आया दीदी, बराबर है यही आएगा। और 0 होता है, जो पॉइंट के बाद 0 होता है, कुछ नहीं हो सकता 0 होता है, तो 0 ये नहीं लिखते, पॉइंट भी नहीं लिखते। देखो निकल गया हमारा 0। 84 करो इक्वल टू यू स्क्वायर कर दो, अब करो -100 -84। छोटे बच्चों के ये भी करवाना पड़ेगा। तो देखो 10 9 ये 0 गया, 10 में से 4 गए 6 रह गए, 9 में से 8 गए 1 रह गए 0, 16 आ गया। यू स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब ये दोनों को भी अब देखो यू का स्क्वायर, अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और u इक्वल टू 4 बच जाएगा। देखो हमारा आंसर आ गया, इतना इजी था। और यूनिट क्या देंगे, मीटर सेकेंड यूनिट दे देंगे। ओके समझ में आया, तो ऐसे ये सॉल्व कर दो। और ये हमारा यहाँ पर मैं लेक्चर ख़त्म करती हूँ, अगले लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगले पढ़ाऊँगी, तो लाइक शेयर करो, मेरी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। और लाइक सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबा दो। कोई फिक्र मत डालो कि गलत नोटिफिकेशन आएगी, अच्छी नोटिफिकेशन आएंगी, स्टडी के और अबाउट नोटिफिकेशन आएंगी। पेरेंट्स देख रहे हो या फिर बच्चे देख रहे हो, जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करो, मैं अब नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ, तो आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।